જીવનની માન્યતાઓ બદલીશું એ જ માન્યતાઓ આપણું જીવન બદલી નાખશે। आइए दंडकारण्य में प्रकृति के सानिध्य में संस्कृति तक अध्यात्म की और यात्रा करने के लिए साधना की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। उद्गीत प्राणायाम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति
शांति शांति शांति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, અમો તમારા દિવ્ય તેજોમય સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ અને તમને વરીએ છીએ। हमारी जात को तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो अंगानी। महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि मुख्य 8 अंग है। हर एक व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है, लेकिन सबसे पहले उसकी शरीर की व्याधि जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्याधि से समाधि तक की यात्रा महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से बहुत ही सुलभ रास्ता हमें दिखा दिया। ऐसे महर्षि पतंजलि को सत सत नमन वंदन, जिसने हमें ये विद्या का ज्ञान दिया, अनुभव दिया। बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम है, और आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। यम और नियम का पालन करते करते अगर हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्रत्याहार रखेंगे, अलग अलग चक्रों पे धारणा ध्यान करेंगे, तो हम अवश्य समाधि तक पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति में शक्ति है महामानव बनने की। एक बीज में शक्ति होती है विशाल वृक्ष बनने की, वैसे ही हर मानव में संभावना है वो महान व्यक्ति बने। हर मानव महान व्यक्ति बन सकता है। हर एक नर में नारायण बनने की क्षमता छुपी हुई है। लेकिन व्याधि कितने प्रकार की होती है? योग और प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक व्याधि के लिए ही नहीं है। अगर व्यायाम से रोग अच्छे होते हो तो हम बचपन से स्कूल में एक्सरसाइज करते आए तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन चारों ओर अभी बीमारी फैली हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ शरीर का ही नहीं, व्याधि मन की भी होती है, मन के विचारों की भी होती है। जैसी सोच वैसी मौज, जैसा अन्न वैसा मन। तो शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि और तीसरी है आत्मिक, आध्यात्मिक व्याधि। इसलिए हम कोई भी मंत्र के बाद बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति हमारे जीवन में हो। तो इसलिए अष्टांग योग में सबसे पहले यम कि बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए अहिंसा। अहिंसा माने मन, वाणी और कर्म से भी किसी की हिंसा न करना। अन्य को तुच्छ समझने वाला भीतर से कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। अन्य का द्वेष करने वाला वो खुद कभी भी सत्कार के पात्र नहीं होता। अहिंसा माने मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना। अहिंसा माने हम हिंसा का मतलब सिर्फ इतना निकालते हैं कि किसी को जान से मार देना, वही हिंसा है। लेकिन हमारे शास्त्र में व्यापक अर्थ है कि किसी को वाणी से नीचा दिखाना, यह भी एक हिंसा है।
प्रज्ञापराध जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि से वो हम अपराध करते हैं, मन से हम वो अपराध करते हैं। सत्य, हमेशा सत्य कहना चाहिए। वो सत्य कहने के लिए कोई शपथ की जरूरत नहीं होती। नदी को बहने के लिए कोई पथ की जरूरत नहीं होती है। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उसे किसी रथ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रभु ने ये जो रथ दिया है, मानव रूपी रथ, शरीर रूपी रथ, मन रूपी रथ, जिससे हम जो चाहे वहां तक की यात्रा कर सकते हैं। वो यात्रा में हमें हमारा रास्ता कोई बदल सकता है, लेकिन हमारी मंजिल कोई नहीं बदल सकता। कितने भी बीच में आए, हमारा रास्ता बदल सकता है। तो ये सत्य के पथ पे चलना, सत्य, हमेशा सत्य का आचरण करना। लेकिन कैसा सत्य? तो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा कि वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यासनम चेयम, वाग्मयम तपयुच्यते। वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्वेग हो ऐसी वाणी हम ना बोले। सत्यम प्रियम हितम चेत, सत्य बोले, लेकिन कैसा? सामने वाले को प्रिय भी हो और सामने वाले को हितकारी भी हो। स्वाध्याय अभ्यासनम चेयम, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है? श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने कहा, कस्त्वम को हम कुतायतः, को मैं जन्नी को मैं तातः। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है? हर एक का जीवन यहाँ पे विशेष कारणवश हुआ है। वो कारण का संशोधन किया जाए, और वो संशोधन खुद ही कर सकते हैं। स्व का संशोधन स्वयं को करना पड़ेगा, स्व से स्वयं तक की यात्रा। कोई हमें मदद कर सकता है, कोई हमें मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन यात्रा तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, जिसे हम साधना कहते हैं। तो स्व का अध्ययन, तो वो वाणी का तप है। तो ऐसे हम यम नियम को एक के बाद एक देखते जाएंगे और साधना की शुरुआत करते हैं। स्वयं की साधना, अपने आप के चिकित्सक बने आप, खुद के ही चिकित्सक आप है। भगवान बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, आपके अंदर की ज्योति को जगाओ। अखाए कहियो तुझ तारो गुरु था, तू ही है सब कुछ, तेरे भीतर सब कुछ है। जैसे जैसे मार्गदर्शन मिलता गया, वैसे वैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। वो ही जीवन का सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की चर्चा करते हुए, ब्रह्म की बातें करते हुए, ब्रह्म जैसी चर्या की शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से आंखें बंद, मन सहज, लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया, पूरा लंबा श्वास खींचना है। कोरोना महामारी के कारण यहाँ पे हम ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं कर पाए, लेकिन संतवाणी चैनल के माध्यम से घर घर, ऑन टू द लास्ट पर्सन, ये सब अपने घर में बैठ के कर सके। लंबी गहरी सांस भरने से श्वासोश्वास की प्रक्रिया जबरदस्त, आर्टिफिशियल वो श्वास लेने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लंबी गहरी सांस लेते रहे। हमारे उपनिषद में, भगवत गीता में, वेद पुराण में सभी जगह श्वास की महिमा को गाया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म के पास शक्ति का अर्जन करेंगे भक्ति संगीत के साथ। आइए साधना करते हैं।
इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रभु के पास हम शक्ति मांगेंगे, पूरा श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। ध्यान मुद्रा में हाथ, आंखें बंद, मन सहज, सतत मन में ओम का चिंतन। पूरा श्वास अंदर भरो, पूरा श्वास बाहर छोड़ो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आंखें बंद, मन सहज, मुख पे प्रसन्नता का भाव। सांस को अंदर भरते हुए मन में सोचे कि हे प्रभु, मैं तेरा प्रकाश अंदर ले रहा हूँ। सांस को बाहर फेंकते हुए मन में सोचे, मेरे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को बाहर फेंक रहा हूँ। दूर अजान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हो बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। आंखें बंद, मुख पे प्रसन्नता का भाव। सांस को अंदर भरते समय मन में सोचे, आनो भद्रा कृतो समग्र विश्वतः। समग्र विश्व में से जो भी शुभ है, अच्छा है, मेरी तरफ आ रहा है। हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हो अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। रिलैक्स, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। कहाँ पे व्याधि हो जाती है शरीर में, ये बॉडी का लॉक खोलने के लिए है। शरीर की व्याधि कहाँ कहाँ पे होती है? तो सबसे पहले तो पैर के तलवे में, पैर का तलवा,
और एड़ी, उंगली, उसमें व्याधि आती है कि मेरे तलवे बहुत पेन कर रहे हैं, मेरे एड़ी में पेन हो रहा है। फिर दूसरा है पिंडी, घुटनों के नीचे का भाग। और तीसरा लॉक है जांघ, जांघ के ऊपर तीसरा लॉक। और चौथा लॉक हो जाता है कमर पे, है ना। व्याधि कहाँ कहाँ आती है शरीर में, वो बता रही हूँ, शरीर में। और पांचवा लॉक है कंधे पे, ठीक है। तो ये 5 जगह पे लॉक हो जाता है और उसकी वजह से शारीरिक व्याधि सब कुछ आती है। तो शारीरिक हम फ्लेक्सिबल रहे और वो लॉक खोलना हमें आ जाए। सुबह में हर एक लॉक के प्रति 1-1 मिनट हम निकाल दे, बस 5 मिनट सुबह उठते ही, तो शारीरिक व्याधि तो रहेगी नहीं, शरीर एकदम हल्का फुल्का रहेगा। तो अपने पैर को आगे की ओर फिर गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्वास्थ्य है तो संसार है, नहीं तो स्मशान है। स्वास्थ्य ही अच्छा रहेगा तो हमें ये संसार जीने जैसा लगेगा। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो कितना भी हमारे पास भौतिक संपत्ति होगी, लेकिन वो स्मशान जैसा ही दिखेगा। सिर्फ हमें इतना सर दर्द होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता, पेट में दर्द होता है तो सोए रहने का मन करता है। तो फिर शरीर में व्याधि होगी तो कैसे हम बहुत सारे प्रकार बताएंगे, ताकि क्योंकि हर एक को, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को लिक्विड लेना ही पसंद है, तो सबको सबके रुचि के अनुसार मिल जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। फिर आपको जो अच्छा लगे वो डिश आप खाते रहना, है ना। तो आइए, शिरसुखमासनम, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन में स्थिरता लगे वो आसन में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम से हमने क्या किया, शक्ति का अर्जन किया। अब हमें कपालभाति के माध्यम से अशक्ति का विसर्जन करना है। हमारे अंदर जितना भी टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को हमें बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, पेट अंदर श्वास बाहर। अभी हमें श्वास लेना नहीं है, वो अपने आप आ जाए वो अलग बात है, लेकिन श्वास छोड़ने के ऊपर हमें चित्त एकाग्र करना है। पहले हमने श्वास लिया और छोड़ा, दोनों पे हमने कंसंट्रेशन किया, चित्त एकाग्र दोनों पे किया। अब कपालभाति में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है। पेट अंदर, श्वास बाहर। हमारा तन भी पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे। स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, परफेक्ट बॉडी हो, परफेक्ट बॉडी, पावरफुल माइंड एंड प्योर सॉल। ये 3P जब हमारे जीवन में आ जाएगा तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर देख लो, आप स्वचिकित्सा कर लो कि हमारी परफेक्ट बॉडी है, नहीं है तो करो, और है भी तो वो परफेक्ट ही रहे, इसके लिए भी करना है। फिर पावरफुल माइंड, उसके लिए करना है प्राण साधना। अभी आरोग्य साधना चल रही है। फिर बीच बीच में 2-2 मिनट का हम आध्यात्मिक साधना आत्मा के लिए, आत्मा की सुंदरता के लिए करते रहेंगे। तो कपालभाति भक्ति संगीत के साथ, पेट अंदर, श्वास बाहर, पवित्र तन रखो, साथ साथ मन में चिंतन ओम का, पवित्र मन रखो, आंखें बंद, मन सहज, पवित्र मुख पर प्रसन्नता का भाव, की शान कोई स्ट्रेस की भावना नहीं, स्ट्रेस के साथ फूंक नहीं मारनी है, वचन कर सहजता से, सरलता से। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। महान व्यक्ति कौन, जो चरित्रवान है। तो चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करे, पवित्र तन रखो, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करे। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
बंधकोष, अम्लपीत, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसे अनेक रोग अच्छे होंगे कपालभाति के माध्यम से। स्थूलता, फोर्स पूर्वक सांस को बाहर फेंकना है। पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर, दोनों प्रक्रिया एक साथ होनी चाहिए। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। करते रहो, रुके मत, वचन कर्म से अविरत साधना, वो चरित्रवान सतत सतत ही साधना। यहाँ संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। जो सतत और सतत योगी है, निरंतर अभ्यास। सांस को बाहर छोड़ते समय मन में सोचे कि मेरे अंदर का जितना भी टॉक्सिन्स है उसे मैं बाहर फेंक रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सभी मन के विकारों को भी मैं बाहर फेंक रहा हूँ। ऐसे शुभ संकल्प के साथ कपालभाति करें। तुम अपनी आंखों में अमृत रखो बिमल बिमल, रखो बिमल बिमल, रखो बिमल बिमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, हो सरल सरल, हो सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा ही इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। रिलैक्स, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। हाथ को भी कोनी में से मोड़ना नहीं है और पैर को भी नहीं मोड़ना है। ये तीसरी मास्टर की है, चक्की घुमानी है ना। घर में ही सब साधन थे उपलब्ध, लेकिन हमने भौतिकवाद के नाद में जो हमारी पुरानी चीजें हैं उसको छोड़ दिया। तो ये चक्की घुमा के पूरे शरीर को, ये पांचों लॉक, शरीर का जो पांचों लॉक है ना, ये एक मास्टर की से खुलेगा। पूरी लंबी गहरी सांस लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। पूरा हाँ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो चक्की घुमाना बहुत जरूरी है।
ऐसे घुमाते जाएंगे तो 5 लॉक खुलते जाएंगे। આ બધા લોકમાં આપણે ઊંઝણ ના પૂરીએ ને તો પછી એ કટાઈ જાય, અને રાતે ઉજાગરા કરીએ ને તો આ બધા મીજાગરા ઢીલા થવા લાગે. એટલે રાતે વેલા જે સુઈ વેલા ઉઠે વીર, બળબુદ્ધિ ધન બહુ વધે સુખમાં રહે શરીર. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो ये है चक्की, बराबर. अब दोनों पैरों के तलवे को मिला दो, बटरफ्लाई, खाली बटरफ्लाई करना है. ये भी एक मास्टर की है. करो बटरफ्लाई. हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो उड़ते हुए भी अच्छे लगते हैं, उसके रंग रूप देख के हम मोहित हो जाते हैं. तो आप भी बटरफ्लाई की तरह हो सकते हो, आप भी लोगों को मोहित कर सकते हो, आप भी आकर्षक व्यक्तित्व बना सकते हो. लेकिन वो आकर्षण पैदा करने के लिए प्रभु पे विश्वास. उसका क्षणिक जीवन है, बटरफ्लाई का जीवन क्षणिक है. वो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बस इतना ही है. लेकिन फिर भी प्रभु ने उसमें खुट खुट के रंग भरा है, खुट खुट के सौंदर्य भरा है. तो हमारा तो इतना लंबा जीवन है, तो प्रभु ने क्या नहीं भरा होगा. लेकिन वो छुपी शक्ति को हमें जागृत करना है. तो ये मास्टर की जरूरी है. लंबी गहरी सांस लेंगे. जिसको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो सिर्फ बटरफ्लाई करते रहेंगे. जिसको कमर दर्द नहीं है वो लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे. नाक अपने पैर के अंगूठे को मिलाएंगे. करो. पीयूष भाई और अमर भाई ने तो करना ही छोड़ दिया. थोड़ा ट्राई कर लो. देखो नट्टू भाई ट्राई कर रहे हैं ना, वैसे करो. जयसुख भाई माप रहे हैं कि कितना है, तो वो चलते रहें. बस बढ़िया है, ठीक है. चलो अब स्थिर सुखमासनम. जो आसन में स्थिरता लगे वो आसन में बैठ जाएंगे. और भस्त्रिका प्राणायाम से हमने शक्ति का अर्जन किया, कपालभाति से हमने अशक्ति का विसर्जन किया. अब जो अच्छा बचा है, जैसे मोबाइल में शाम तक आप ऐसे करते हो ना कि बस जो अच्छा है वो रहने देते हो, जो अच्छे मैसेज नहीं है उसे डिलीट मारते हो, अच्छे संभाल के रखते हैं अलग फोल्डर में. क्यों? कि काम आएगा. किसी का बर्थडे आएगा तो ये मैसेज अच्छा है तो ये भेजने के लिए अच्छा रहेगा, किसी की ऐसी सोच अच्छी है तो वो संभल के रखते हैं. तो वैसे हमने जो एनर्जी ली उसमें जो अच्छा है वो संभल के रखना है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से. तो लंबी गहरी सांस लेते हुए जमणा अंगूठाथी जमणी नासिका बंद करीशुं, डाबी नासिकाथी पूरेपूरो श्वास भरीशुं. વચ્ચેની 2 આંગળીઓ દ્વારા ડાબી નાસિકા બંધ કરી જમણીને છોડીશું. પૂરેપૂરો શ્વાસ અંદર ભરીશું. डाबाथी श्वास छोड़ीશું. अब मन का लॉक खोलना है, लेकिन मन का लॉक एकदम से नहीं खोलना है. उसको बहुत ही प्रेम से, मन मरकट वृत्ति है, उसको धीरे धीरे हमें बहलाना है. तो ये प्राणायाम करते हुए भक्ति संगीत के साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे.